एवरीवन, माय नेम इज दीपक त्रिपाठी। और देखिए आज हम लोग जो अपनी क्लास में कवर करेंगे डर। व्हाट इज फियर? डर क्या होता है? आपने सुना होगा ना कभी, डर के आगे जीत है। लेकिन एक महापुरुष ने कहा है डर के आगे जीत नहीं, डर के आगे दर्द है। मीन्स सपोज आप कभी कोई काम कर रहे हैं तो आपको लग रहा है अगर उसमें डर, तो डर अगर लग रहा है तो कोई ना कोई कमी आपके अंदर खुद है। डर हम लोग बाहर की वजह से सोचते हैं, हम लोग सोचते हैं बाहर है कोई ऐसी चीज जिससे हमें डर लग रहा है, ऐसा नहीं है। हम लोग के अंदर ही है कोई चीज जिससे हम लोग को डर लगता है और वही हमें आगे बढ़ने से रोकती रहती है। सो इन दिस क्लास हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे डर के बारे में और कैसे डर को दूर भगाना है, डर से आगे कैसे जाना है और डर से कैसे डरना नहीं है और डर से कैसे लड़ना है, सारी चीजें जानेंगे। डर का उदाहरण हम लोग ऐसे जानते हैं, एक छोटी सी आपको क्या कहते हैं कहानी समझिए या दो कुछ भी समझिए, दो चार लाइन की बात है कि मान लो डर आती है किससे? जिम्मेदारी से बचने से। जिम्मेदारी से बचना। ठीक। मान लो आपकी जिम्मेदारी है कि आपको सुबह उठ के पढ़ना है, लेकिन आपको लग रहा है डर। क्यों? क्योंकि वो आपकी जिम्मेदारी है ना। आप अगर जिम्मेदारी से बचेंगे तो हमेशा डरते रहेंगे। ठीक। अगर डर को दूर भगाना है तो रिस्क लेना सीखना होगा। रिस्क समझ रहे हैं ना? रिस्क मतलब जोखिम। जोखिम जिसने नहीं लिया वो हमेशा रहेगा डरता, और डरेगा तो आगे कभी नहीं बढ़ पाएगा। तो इसी के आगे क्या होता है फिर? दी एंड। दी एंड नहीं होता है, स्लोली 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 एंड होता है। ठीक। तो ये क्या है, आप अगर जिम्मेदारी अगर लेते हैं आप अपने किसी काम की और उसमें लेते हैं रिस्क, तो आपका डर हो जाएगा दूर आपसे। ठीक। जोखिम लेना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि क्या है कभी भी हम लोग जोखिम अगर नहीं लेंगे तो जोखिम नहीं लेने की वजह से कई सारे नुकसान हो जाते हैं हमारी जिंदगी में। ठीक। एक आपको स्टोरी सुनाता हूँ। देखो क्या होता है कि जब चिड़िया होती है ना अपने घोंसले में, जब अंडे देती है, तो जब अंडे से बच्चे बाहर निकलते हैं तो चिड़िया जो होती है ना वो बच्चों से बोलती है चलो उठो, उड़ना सीखो भाई, अभी बड़े हो गए हो, निकल आए हो अंडे से, चलो उड़ना सीखो उड़ना सीखो। लेकिन क्या है, चिड़िया के बच्चे उड़ना नहीं सीखते, कहते हैं, नहीं डर लग रहा है, मैं गिर ना जाऊं, मैं कुछ हो ना जाऊं, मुझे चोट ना लग जाए। तो फिर क्या होता है कि जब चिड़िया से सोचती है कि क्या है ये जिम्मेदारी से बच रहा है, यानी इसकी जिम्मेदारी है चलना सीखना उड़ना, और ये बच रहा है, तो उसको फिर लेती है क्या? रिस्क। यानी कि उसको कहती है रिस्क दिलाना पड़ेगा इसको, क्योंकि विदाउट रिस्क क्या है कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा और क्या है वहां का वहीं रुका रहेगा, डरता रहेगा। ठीक। तो जैसे ही वो रिस्क लेती है, वो कैसे रिस्क लेती है? वो क्या करती है, अपने बच्चे को मुंह में दबाएगी और मुंह में दबा के ले जाती है ऊपर, बहुत ऊपर ले जाएगी जहां तक वो जा सकती है, और वहां से जाके छोड़ देती है बच्चे को। और जैसे ही वो बच्चे को छोड़ेगी तो बच्चा क्या होता है, आ जाती है उसकी जिम्मेदारी। क्या आ जाती है? पहले वो जिम्मेदारी से बच रहा था, उड़ना नहीं सीख रहा था, लेकिन जैसे ही वो ऊपर उड़ता है बच्चा, तो अभी क्या है उसको रिस्क है किस चीज का? जान गंवाने का। अभी उसकी एक जिम्मेदारी आ जाती है। क्या जिम्मेदारी है? अभी उसकी जिम्मेदारी है कि उसको अपनी जान बचाना है। और जब उसको जान बचाना होता है तो कहता है कि अब कैसे 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 ऐसे ऐसे, मतलब उल्टे सीधे ऐसे ऐसे पंख करता है। और एक समय ऐसा आता है कि उसके पंख बिल्कुल बराबर चलने लगे, और बराबर चलने लगे, उसने अपनी जिम्मेदारी ले ली, थोड़ा सा रिस्क लिया, और उसका डर क्या हुआ? खत्म, और वो उड़ना आराम से सीख गया। समझ गए? तो अगर डर को दूर भगाना है तो छोटी छोटी जिम्मेदारी लेना शुरू करना होगा, और जिम्मेदारी के साथ रिस्क भी लेते रहना होगा, क्योंकि जब जिम्मेदारी लेंगे तो रिस्क हमेशा रहेगा आपको। ठीक। अभी क्या है कि मान लो आपको पढ़ना है। ठीक। पढ़ना है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, पहले तो पढ़ाई में मन क्यों नहीं लग रहा है इसके कारण को खोजिए। डायरेक्ट अपने ऊपर ब्लेम मत करिए। हम लोग अपने ऊपर ब्लेम करते रहते हैं कि ये है मेरे अंदर, वो है मेरे अंदर, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं ही ऐसा हूँ, बाकी सभी ठीक है। फर्स्ट, आपको अपने ऊपर ब्लेम नहीं करना है, पहली चीज। जैसे ही ब्लेम करेंगे आप अपना नुकसान खुद कर रहे हैं। ठीक। आप माइंड को क्या कर रहे हैं, अपने धीरे 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 खुद की नजरों में गिराते जा रहे हैं। तो पहले तो क्या है, हमें अपने आप को अपने नजरों में ठीक रखना है। अगर हमें दूसरे की नजरों में ठीक दिखना है तो पहले हमें अपने आप को अपनी नजरों में ठीक दिखाना होगा। ठीक। तो मान लीजिए आप पढ़ नहीं पा रहे हैं और किसी कारणवश आपके अंदर क्या है कम, मतलब पढ़ाई की क्या है इच्छा नहीं हो रही है, तो पहले तो कारण को जानिए। कारण कई हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं? मान लो, हो सकता है आपका टाइम टेबल नहीं सही हो सकता है आपका खाने का समय नहीं सही हो, क्योंकि देखिए कभी क्या होता है हम लोग जब खाना खा लेते हैं तो खाना खाने के बाद हम लोग को क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो पूरी एनर्जी ले लेगा ब्रेन, और पूरी एनर्जी लेके क्या करेगा, खाने को पचाने में लगेगा। और खाने के बाद अगर तुरंत पढ़ने बैठे हैं तो हमारा ब्रेन की एनर्जी जो है डाइजेस्टिव सिस्टम ले रहा है, तो हम लोग को नींद आएगी। तो हो सकता है ये कारण। ठीक। अच्छा, दूसरा क्या हो सकता है, हमारा जो है माइंड वो स्टेबल ना हो, मतलब हम लोग का दिमाग कहीं और होता है, पढ़ाई हम कुछ और कर रहे हैं,
सोच कुछ और रहे। तो ऐसी कंडीशन में भी क्या होता है, हम लोग का पढ़ने का मन नहीं होगा और जरा सा भी पढ़ेंगे थक जाएंगे। थकान आपको तभी आएगी जब आप कोई काम करेंगे जबरदस्ती, समझ गए? यानी जबरदस्ती आपसे कोई काम कराया जाए तो आपको हमेशा थकान आती है और आप बहाने ढूंढने लगते हैं कि ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, हमें कोई भी काम को जबरदस्ती नहीं करना है, इंटरेस्ट बनाइए। किसी भी काम को करने के लिए पहले क्या पैदा करना होगा, इंटरेस्ट। ठीक, उस काम में इंटरेस्ट। आपको पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई में इंटरेस्ट बनाना पड़ेगा और शुरुआत होगी देखिए यहाँ से। पहले क्या है, जिम्मेदारी लीजिए। जिम्मेदारी कैसे आएगी, रिस्क से। रिस्क से क्या आएगा, इंटरेस्ट। जब आप रिस्क लेंगे ना तो आपको लगेगा अरे मैं तो ये सोचता था ये मैं कर सकता हूँ। जैसे वही चिड़िया का बच्चा ऊपर जाके जब छोड़ा ना तो पहले घोंसले में जब था तो बड़ा डरता था, है नहीं, ये नहीं कर सकता हूँ, वो नहीं कर सकता हूँ, गिरूंगा तो क्या होगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा। लेकिन जब क्या है, जिम्मेदारी यानी रिस्क दिया उसकी मानिए उसको, तब उसकी आई जिम्मेदारी अपनी जान बचाने की। और जिम्मेदारी आई तो उसको फिर क्या है, जैसे उसने उड़ना सीखा उसको इंटरेस्ट आ गया। फिर उसको दोबारा कोई चीज का जोखिम नहीं लेना पड़ा। जैसे ही देखा कि हम बैठे हैं और जान बचाना है, कोई हमला करने वाला, तुरंत पंख फैला के उड़ने लगा। अभी क्या था, उड़ता नहीं, वो घोंसले में बैठे ही रहता तो कोई भी पंछी आके उसका शिकायत करता और उसको आसानी से खत्म कर देता। तो क्या था ना, बहुत बड़ी उसकी जान को ही खतरा थी, कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो ऐसे ही हम लोग की भी जिम्मेदारी नहीं होती है तो हम लोग क्या होगा, जान का खतरा रहेगा। हम लोग को जान का तो नहीं, करियर का खतरा रहेगा, समझ गए? कहीं कहीं जान के भी खतरे में आ जाती है बात, ठीक। तो करियर का खतरा हमें नहीं रखना है, कोई भी काम करेंगे उसमें बनाना है इंटरेस्ट। किसी भी काम को जबरदस्ती नहीं करना है। लेट इट बी फ्री, इसको क्या है, फ्री रहने दो, फ्री रहने दो इंटरेस्ट पैदा करने के लिए, ना कि इसके ऊपर बोझ डालो जबरदस्ती वाला। जबरदस्ती का काम अब तक कब तक कर सकते हैं, देखिए ये है मेरी मुट्ठी, इसको हम बांधते हैं, ठीक। अभी जबरदस्ती हम बांध रहे हैं, इसको बांधिए, कितनी तेज बांध सकते हैं, कितनी तेज बांध सकते हैं, पूरी ताकत से बांधेंगे। जितनी ताकत इसको हम बांधने में लगा रहे हैं ना, उतनी ताकत मेरे अंदर से आ रही है इसको खोलने में। इतनी ताकत मुझे मिल रही है इसको खोलने के लिए, खोलो इसको खोलो, बस इससे ज्यादा मैं नहीं बांध सकता हूँ, खुल ही जाएगी। तो वैसे आप कोई भी काम करेंगे ना, जबरदस्ती से जबरदस्ती जबरदस्ती, एक ऐसा समय आएगा ब्लास्ट होगा, अरे छोड़ो ये सब, जाने दो, ये नहीं होगा मुझसे, ऐसा हो जाता है अगर कोई काम जबरदस्ती करेंगे। लेकिन कोई काम हम लोग करेंगे इंटरेस्ट के साथ, तो उसमें हमें क्या है, अच्छा लगेगा, माइंड को भी रिलैक्स होगा कि हाँ ये मेरे काम की चीज है, मेरे को अच्छी लग रही है। इंटरेस्ट होगा तो आपको माइंड अपने आप सारी चीजें कराएगा, ठीक है ना। तो चीजों में इंटरेस्ट लेना शुरू करिए, डर आपका खत्म हो जाएगा। और डर को खत्म करने के लिए जिम्मेदारी से बचना नहीं है, ठीक, जिम्मेदारी से बचना नहीं है, लेना क्या है, जोखिम। और जोखिम लेंगे तो होगा क्या, हमारे चीजों में इंटरेस्ट आएगा। हाँ जोखिम में नुकसान भी होगा शुरुआत में, हो सकता है उस चिड़िया को, बच्चे को क्या है, जिम में ऊपर छोड़ने के बाद भी नहीं लग रहा था कि मैं नहीं उड़ पाऊंगा, तो गिर भी सकता है एक बार, तो चिड़िया क्या करेगी, फिर उठा के ले जाएगी। कैसे नहीं इंटरेस्ट है, मैं सीख सकती हूँ, मैं भी चिड़िया हूँ ना, तो मैंने भी ऐसे सीखा, तुम भी ऐसे ही सीखोगे। तो जोखिम लेने पे एक दो बार नुकसान हो सकता है, लेकिन एक समय जरूर आएगा कि आप पक्के हो गए जाएंगे और आपको चीजों में इंटरेस्ट आने लगेगा और आप सारी चीजें अच्छे से कर पाएंगे। डर से डरना नहीं है, डर को डराना है। अब डराना कैसा है, वही इंटरेस्ट लेके चीजों में। आपका माइंड आपको डाइवर्ट करेगा, आप कहीं भी जा रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, माइंड कुछ और कहेगा, आप कुछ और कर रहे हैं। तो आपको स्थिर रखना है और माइंड को क्या देना है, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन, ठीक है। कंसंट्रेशन मतलब होता है कोई चीज पे ध्यान करना, ध्यान देना, ध्यान देना। अभी कंसंट्रेशन देखिए कैसे आता है। कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए आपको अपने ब्रेन को हेल्दी रखना होगा, ब्रेन रखना होगा हेल्दी। यानी कि आपका दिमाग होना चाहिए स्वस्थ। स्वस्थ दिमाग ही एक अच्छे व्यक्तित्व की पहचान होती है। स्वस्थ दिमाग स्वस्थ होना चाहिए, ठीक। तो आपने देखा होगा जितने भी सक्सेसफुल पर्सन है ना, उनकी बॉडी स्वस्थ हो ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं बॉडी का भी फर्क पड़ता है, लेकिन ब्रेन उनका हेल्दी रहता है, यानी कि पॉजिटिविटी रहती है उनके अंदर, ठीक। तो कंसंट्रेशन देने के लिए आपको सबसे पहले अपने ब्रेन को स्वस्थ रखना होगा। और हमारा जो ब्रेन होता है वो स्वस्थ कैसे रहता है, जब हम लोग अपने ब्रेन में पॉजिटिव एनर्जी रखते हैं। अभी पॉजिटिव एनर्जी क्या है, उसके लिए पूजा पाठ ये भी कर सकते हैं, ध्यान भी कर सकते हैं, सब चीज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास इतना समय नहीं है तो आप लोग सिर्फ चीजों को पॉजिटिव सोचना शुरू करिए, चीजों को सिर्फ सोचना शुरू करिए पॉजिटिव, कि ये मेरे साथ पॉजिटिव। अच्छा अभी क्या है, अगर मान लीजिए आपके ऑफिस में कोई है या आपके क्लास में कोई आपका क्लासमेट है, ठीक, आप वहाँ गए और आपने क्या है, ये खाली सोचना शुरू कर दिया कि ये लग रहा है मेरे से घृणा करता है, हेट करता है, ये मुझको पसंद नहीं करता है, तो ठीक,
ऐसा क्या होता है ना कि आपका जो ब्रेन है, आप जो सोचोगे वो वेव्स रेडी कर देगा। वो वेव्स क्या है, कंपेयर करने लगेगा तुमको उसके मुकाबले कि ये सही में होता। तो आपने कभी नेगेटिव अगर माइंड में लाया तो वो नेगेटिव चीजें बनाने लगे। दिस इज द फंक्शन ऑफ ब्रेन, ठीक। और अगर आपने पॉजिटिव सोचा कि सारी चीजें पॉजिटिव हैं, मेरे बारे में सभी अच्छा सोचते हैं, तो आपके जो बॉडी में है ना एक ऐसी वेव तैयार होगी, एक ऐसी एनर्जी तैयार होगी कि जो आपसे हेट यानी घृणा भी करता होगा वो भी आपकी तरफ देखेगा, तो आपसे क्या है अच्छे से बात करें, ठीक। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ आवर ब्रेन। आप इसको हेल्दी रख सकते हैं कैसे, इसको हमेशा पॉजिटिव सोचकर, पॉजिटिव सोचिए, सही सोचिए, गलत मत सोचिए, ठीक है। माफ करना सीखिए। गलत हम लोग कब सोचते हैं, मेरे साथ किसी ने कुछ गलत कह दिया, मुझको गाली दे दी, मुझको कुछ कह दिया, तो हम लोग क्या उसके बारे में गलत सोचते हैं। अरे इग्नोर करिए ना, आपको गाली ही दी, गाली दी है, आपको कुछ निकाल तो नहीं लिया आपके अंदर से, ठीक है। थोड़ा सा अपना जो है सेल्फ रेस्पेक्ट को थोड़ा सा हेट लेने दीजिए, रखने दीजिए, चोट थोड़ी जरूरी है। हाँ, अगर ज़्यादा होता है वो बात की बात है, लेकिन इग्नोर करना जब सीखेंगे चीज़ों को, तो आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी होगी, पॉजिटिव सोच होगी, और पॉजिटिव सोच होगी तभी आपका ब्रेन रहेगा कैसे, हेल्दी, ठीक। अच्छा, मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ गौतम बुद्ध जी के बारे में। उन्होंने क्या किया था, एक बार वो रास्ते से जा रहे थे, ठीक है, अभी रास्ते से जा रहे थे, तो उनको क्या है कई लोगों ने घेर लिया जो उनको पसंद नहीं करते थे। अभी उनको घेर लिया कुछ लोगों ने। अब क्या कहा कि तुम ये हो, तुम वो हो, हर चीज उनके बारे में उल्टा सीधा कही, ठीक है, और कई गालियां भी दी, ठीक। तो गौतम बुद्ध जी क्या थे, वो खड़े होके मुस्कुराते थे, आराम से मुस्कुराते। दिस इज द पॉजिटिविटी। अभी मुस्कुराते रहे, तो जो उनको गाली दे रहे थे, तो वो बोले कि ये है वो है, इतनी गाली सुनने के बाद भी नहीं इसके कुछ हुई, सारी चीजें उनको बोल डाली जो बोलना चाहिए था, ठीक। अभी जब वो सब लोग चले गए, तो जो उनके बगल में एक और आदमी था, वो भी ये सब चीजें देख रहा था। तो उसने जब ये सारी चीजें देखी, तो वो आके बोला गौतम बुद्ध जी से कि आपको इतना सब कुछ बोला, आपने कुछ बोला तक नहीं, आप तो मुस्कुराते रहे, व्हाट इज दिस, ये कैसे हो गया, ठीक। तो उन्होंने उसको बहुत ही अच्छी बात बताई कि देखो, ये लोग मुझे गाली दे रहे थे, ठीक है ना, अभी ये लोग गाली दे रहे थे, तो मैंने ली ही नहीं। अभी मैं लेता ना जब, तब मेरे को गुस्सा आता, फिर मैं इनको कुछ कह सकता था, और मेरे अंदर क्या है, ब्रेन मेरा अनकंट्रोल्ड हो जाता, गुस्से में मैं कुछ भी कर लेता। लेकिन मैंने गाली ली ही नहीं। अभी मान लो क्या होता है कि मेरे लिए कोई, उन्होंने कहा कि मेरे लिए कोई फूल लाता है तो मैं फूल ले लेता हूँ, मेरे लिए कोई मिठाई लाता है तो मिठाई ले लेता हूँ। तो जब ले लेता हूँ तभी तो मेरे पास आती है ना। अब इनके पास कुछ देने को था नहीं, इनके पास गाली ही थी, जिसके पास जो होता है वो वही देता है। तो इनके पास गाली थी, इन्होंने मुझे दी और मैंने ली नहीं। तो जब मैं लूंगा नहीं, मान लो मेरे लिए कोई फूल लाया है और मैं लूंगा नहीं, तो वो वापस ले जाएगा, ठीक है, वापस ले जाएगा। मिठाई है, मेरे को दी, मैंने ली नहीं, वापस ले जाएगा, अभी घर में देगा। तो इसने भी जो मुझे गाली दी, वो मैंने ली नहीं, अभी क्या है, ये गालियां ले जाएगा, घर पे देगा, किसको देगा, अपने बच्चों को देगा, अपने आस पड़ोसियों को देगा, क्योंकि मैंने लिया ही नहीं। तो दिस इज कॉल्ड पॉजिटिविटी। हाँ, मैं समझता हूँ कि आज के ज़माने में पॉजिटिव रहना थोड़ा-सा मुश्किल है, फिर भी ट्राई करते रहिए। पॉजिटिविटी इज़ मस्ट फॉर अ हेल्दी ब्रेन। आपके दिमाग को स्वस्थ रखने के लिए सकारात्मकता बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपका ब्रेन हेल्दी होगा, ये सारी चीज़ें आपके अंदर अपने आप डेवलप होने लगेंगी, और ये क्या होगा, भागेगा आपसे, ठीक। पॉजिटिविटी मस्ट, ठीक है। तो डर को खत्म करना है, जिम्मेदारी से बचना छोड़ना पड़ेगा, जिम्मेदारी से बचने के लिए रिस्क लेना पड़ेगा, रिस्क लेने के लिए आपको इंटरेस्ट दिखाना होगा चीज़ों में, और इंटरेस्ट से ही चीज़ें आगे बढ़ेंगी, जबरदस्ती नहीं करना है, ये भी नहीं है, हमें किसी भी काम में जबरदस्ती नहीं करना, इंटरेस्ट पैदा करना है, और अपने आप को हर एक काम में कंसंट्रेशन के साथ पूरा लगाना है, यानी ध्यान देना है हर चीज में, जो भी करें आप मूवी देखिए पूरा ध्यान से देखिए, आप गेम खेलिए पूरा ध्यान से खेलिए, ठीक है, सब चीज जरूरी है, समय समय पे आप पढ़ाई करने बैठिए, पूरे पढ़ाई को कंसंट्रेशन के साथ करिए, ठीक है। हेल्दी ब्रेन आपका बना रहेगा और सारी चीजें आपके पास ऑटोमेटिकली कम। अच्छा, एक चीज और कही जाती है कि आप जब कभी किसी चीज को मांगना छोड़ दें, तो वो चीज अपने आप आने लगती है। अब कितना सही कितना नहीं, कि मतलब है तो कुछ कि आप किसी भी चीज को मांगना छोड़ दें तो अपने आप आएगी, अगर आप किसी चीज के पीछे पड़ रहे हैं तो वो नहीं आएगी। वही वाला मामला हो गया ना, कि जबरदस्ती आप कोई काम करेंगे तो वो नहीं होगा, आपका ब्रेन और आपको थका देगा, थक ही जाएंगे। लेकिन क्या है, आप इंटरेस्ट दिखाएंगे, खाली क्या है, सोचेंगे पॉजिटिव, ऐसा हो जाए ऐसा हो जाए, मतलब पूरा नहीं कि पीछे ही पड़ गए जबरदस्ती, सोचेंगे खाली, तो वो चीजें आपके साथ होने लगेंगी, ठीक है। दिस इज द फंक्शन ऑफ ब्रेन एंड इट इज मस्ट
for you to understand the function of brain for doing any kind of activities in around your circumstances. Okay, so thank you very much for watching this video एंड मुझसे जुड़े रहिए, मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे आपको टॉपिक्स बताता रहूँगा और आई होप ये आपके बहुत काम आएगा ये चीज़ें, तो अच्छे से समझिए, अच्छे से याद रखिए। ओके, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।